दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 दिसंबर सन 2023। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु ने साल 2023 के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 1 करोड़ से अधिक व्यू और 1 लाख सब्सक्राइबर्स। दोस्तों मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 1 करोड़ व्यू का पहला लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं और चैनल 1 करोड़ 80 हज़ार से अधिक व्यू दिखा रहा है। साथ साथ सब्सक्राइबर का 1 लाख का लक्ष्य भी जल्द ही पूरा होने की संभावना है और ये 98,000 से अधिक के व्यू पेड सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर मौजूद हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चना और गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होने की संभावना बन गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि खाद्य इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर सकती है और सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को रोकने के लिए गेहूं और चने पर इंपोर्ट ड्यूटी की कटौती की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि गेहूं की कीमतों पर सरकार कड़ी नज़र रखी है और साथ गेहूं की कीमतों को नीचे लाने के लिए हर संभावित प्रयास हो सकते हैं। साथ साथ कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि सरकार को गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर व्यापारियों को गेहूं खरीदने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर गेहूं की कीमतों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी है। लगभग 40% तक दाम गिर चुके हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल साल 2019 में गेहूं पर 40% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाया गया था। अब यदि गेहूं की कीमतों पर काबू रखना है तो इसमें कटौती की जानी चाहिए। गौरतलब है कि खुले बाजार में भी अधिक मात्रा में गेहूं बेचने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास रखे स्टॉक में गिरावट भी आने की संभावना है, जिसके ऊपर हमने एक पूरी आपको पहले ही एक खबर के जरिए आपको बताया था कि 7 सालों का न्यूनतम स्टॉक अभी सरकार के स्टॉक में है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष के लिए बाजार के अंदर सरकार ने 2 मिलियन टन यानी 2 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं को अलॉट ऑलरेडी बाजार में कर दिया गया है। अभी तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक से 44 लाख टन गेहूं बेचने के समाचार मिल रहे हैं। पिछले महीने गेहूं की महंगाई दर अक्टूबर के 7.6% से घटकर 6.36% रह गई है। दोस्तों इस गेहूं के साथ साथ दालों की कीमतों को कम करने के लिए भी सरकार ने 31 मार्च तक चने का जो अल्टरनेट है पीली मटर को इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी है और इससे मटर के दामों में बेतहाशा गिरावट देखी गई है और इसका असर चने पर भी पड़ रहा है। मतलब है कि दालों की जो रिटेल इन्फ्लेशन नवंबर में बढ़कर 20.23% हो गई थी, जबकि चना की खुदरा मुद्रास्फीति 13.05% दर्ज हो रही है। गौरतलब है कि चने में यदि इंपोर्ट ड्यूटी की कटौती होगी तो अप्रैल तक नई फसल आने तक घरेलू सप्लाई में सुधार हो सकता है। दिसंबर 2019 में सरकार ने मटर के सभी किस्में पीली, हरी, डन और कास्पा का न्यूनतम आयात मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम लगाया था और सस्ते इंपोर्ट पर अंकुश लगाने और घरेलू कीमतों को बढ़ावा देने के लिए 0.15 मैट्रिक टन का वार्षिक कोटा भी तय किया था। किसानों की सहकारी संस्था नेफेड के पास लगभग 2 मैट्रिक टन का बफर स्टॉक है, जो भारत दाल के तहत चना बेचने और थोक खरीदारों द्वारा खरीद के लिए खुले बाजारों में दालों की किस्म को उतारने के लिए पर्याप्त है, जब तक बाजारों में नई फसलें नहीं शुरू हो जाती। गौरतलब है कि रबी की प्रमुख फसल चना और दालें हैं, जो कि फरवरी मार्च में आ सकेगी। गौरतलब है कि वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त चने पर 66% इंपोर्ट ड्यूटी है, जबकि सरकार ने तंजानिया, मोजाम्बिक और मालवी जैसे अंडर डेवलप्ड यानी कम विकसित देशों से
LDC के दालों पर आयात समाप्त किया है। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार को काबुली चने पर 40% के मौजूदा आयात शुल्क को कम करना चाहिए, जिससे रूस से सप्लाई प्राप्त की जा सके। गौरतलब है कि अगली फसल के बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि चने की बिजाई लगातार कम होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि यदि कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों को देखें तो साल 2023-24 में चने की बुआई लगभग 10% कम होकर 8.18 बिलियन हेक्टर पर हुई है, जबकि पिछले सीजन की समान अवधि में 9.09 मिलियन हेक्टर में हुई थी। इसके ऊपर भी हमारा पूरा एक एपिसोड मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गेहूं और चने पर एक विशेष अपडेट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको चने और तुअर, उड़द, मूंग, मसूर इन सभी पर जो अपडेट दिए हैं वो सही साबित हुए हैं। याद कीजिए, चने पे जब भाव 42-4300 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे थे, हमने आपको सबसे पहले अपडेट दिया था कि चने में तेजी के संकेत हैं और चना 6500 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक बिका है। साथ साथ आपको गेहूं पर भी हमने जो अपडेट दी है वो भी अक्षर सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों, अनाज यानी ग्रेन्स, पल्सेज, स्पाइस और ऑयल सीड के साथ साथ विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।